हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है 11वां दिन। जी हाँ, बच्चा हमारा 11 दिन का हो चुका है और आप देख सकते हैं वज़न बहुत अच्छा ले रहा है। लग रहा है कि आज इस बार बच्चा 14 दिन में कम से कम 450-500 ग्राम तक या उससे प्लस हो सकता है। अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा जी, क्योंकि इतने टाइम में अगर बच्चा, जैसे अभी हम आज 11 दिन का बच्चा हो गया, ठीक है, कम से कम एक दिन से लेकर 11, 12, 13 दिन तक जो फीड चलती है ना और पानी चलता है, वो जितना ज़्यादा पिएगा इनकी इम्यूनिटी पावर उतनी बढ़ेगी और उतना जल्दी ये ग्रो करेगा। और जैसे इनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और कोई भी बीमारी आएगी तो ये सहन कर लेंगे। तो ये फ़ायदा होता है एक दिन से लेकर 10 दिन तक, 12 दिन तक चिक्स को अच्छे तरीके से प्रॉपर फीड करवाना और अच्छे तरीके से पानी देना जी। तो अभी हमारी मेडिसिन चल रही है न्यूमाइसिन जी। मैंने जैसे कि बताया कि दो चार बीठे मैंने ऐसी देखी हैं, बीठ जो लूज़ है थोड़ी। तो कल जैसे मैं बताया था मैंने आपको, तो हमने बिना रिस्क के लिए हमने क्या किया, न्यूमाइसिन देनी शुरू कर दी। देखिए जो बीट होती है वह लूज किस वजह से होती है, लूज मोशन क्यों लगते हैं इनको, इनका कारण ये है कि इनको फीड डाइजेस्ट नहीं हो रही, पच नहीं पा रही फीड, तो थोड़ी गड़बड़ी चल रही है इनके पेट में। तो इसलिए इनको न्यूमाइसिन दी जिससे इनका पेट साफ़ हो जाए, सही हो जाए, पेट फीड पचने में आसानी हो जाए जी। और हो सकता है हम आज से शाम से लीवर शुरू करें जी, हेप्टोगेयर लीवर शुरू करेंगे 1 ml 1 लीटर से, उससे भी काफ़ी हद तक बीट सही हो जाएगी जी। जैसे ये बीट है ना, ये बिल्कुल सही बीट है जो आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये इनका बाथरूम होता है और बाकी इनका मल होता है जी। तो चिक्स हमारा आप देख सकते हैं बिल्कुल हेल्थी है, बिल्कुल ओके है। देखिए इन्होंने पूरा ही अब जगह घेर ली है अब धीरे धीरे, और बहुत अच्छे तरीके से पल रहा है और काम करने में मज़ा आ रहा है। देखिए जैसे चिक्स आपका हमेशा सही चलता रहे, खान पीन सही रहे, फीड अच्छी खा रहा है और पानी अच्छा पी रहा है, तो आपको भी काम करने में थोड़ी खुशी होती है, आनंद मिलता है। तो सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप बस मैनेजमेंट अच्छी कीजिए, बाकी सब कुछ सही हो जाता है जी। और हो सकता है आज हम अब पार्टीशन लगाएंगे हम बीच में, तो अभी पार्टीशन लगाएंगे हम। तो पार्टीशन का फ़ायदा ये है कि जैसे मान लीजिए बच्चा अब ये भाग रहे हैं, ठीक है, ये भाग रहे हैं, ये भागते 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 वो वहाँ तक जाएंगे, इतनी दूर तक, तो ये अपना वेट थोड़ा लूज़ कर लेंगे, थोड़ा वज़न कम हो जाएगा इनका, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पार्टीशन लगा देते हैं, ठीक है, 50-60 फीट में एक पार्टीशन लगा देते हैं, तो ये वहाँ से भागेगा, यहाँ तक भागेगा, यहाँ आकर बैठ जाएगा, ठीक है। वो फिर वहाँ से सीधा वहाँ तक भागते हैं, तो इनका वेट थोड़ा लूज़ हो जाता है। और जब अगर हम पार्टीशन लगा देते हैं तो कम से कम आप सोचिए लिफ्टिंग होने तक कम से कम 20, 30, 40 ग्राम तक का बच्चे का वज़न बढ़ जाता है और फ़र्क पड़ जाता है जी। अगर पार्टीशन लगाएं तो वज़न बढ़ जाता है, अगर ना लगाएं तो 20, 30, 40 ग्राम बच्चे का वज़न कम आएगा। तो पार्टीशन का फ़ायदा बहुत है और अब वक्त है पार्टीशन लगाने का जी। जब आपका बच्चा शुरू में आता है तब पार्टीशन ना लगाएं। क्यों ना लगाएं, इसका रीज़न ये है कि बच्चा पल्ली के जो नीचे पार्टीशन होती है उसमें फंस जाता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर मर जाते हैं। इसलिए 2-3 दिन 4 दिन पार्टीशन ना लगाएं, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए फिर लगाना शुरू करें पार्टीशन। अब हम इनको पार्टीशन लगाएंगे आज, तो जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा पार्टीशन से। पार्टीशन लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और बाकी आज हम हेप्टोगेयर लीवर देंगे 1 ml 1 लीटर के हिसाब से, उससे भी इनका थोड़ा वज़न इंक्रीज़ हो जाएगा, वज़न बढ़ जाएगा। और दूसरा जो बीट वगैरह है वो भी सही हो जाएगी, लीवर की कोई समस्या होगी वो भी सही हो जाएगी, पाचन क्रिया सही हो जाती है, भूख लग जाती है उससे, तो ये सब चीज़ें उनसे दूर हो जाएंगी जी। तो लीवर हमेशा देना है आपने रात के पानी में, ठीक है, वो भी छोटे चिक्स को, बड़े चिक्स को लीवर नहीं देना, अब छोटे चिक्स को देना है लीवर, वो भी रात के पानी में।
और मेरा तरीका लीवर देने का पता कैसा है, मेरा लीवर देने का वैसे, जैसे आज मान लीजिए 11 दिन बच्चा है, आज कल हमारी फीड चलेगी 2 नंबर, आज हमारी 1 नंबर फीड चल रही है, अभी PBS चल रही है, प्री स्टार्टर, कल चलेगी स्टार्टर। तो जैसे ही स्टार्टर फीड स्टार्ट होती है, 2 नंबर फीड स्टार्ट होती है, उससे 1 दिन पहले ही मैं लीवर देना शुरू कर देता हूँ। वो किस लिए, क्योंकि जब बच्चा दूसरी फीड खाता है तो इनको पचाने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, इसलिए हम लीवर देते हैं कि इनकी लीवर जो है, लीवर टॉनिक इनकी फीड पचाने में सहायता करे जो दूसरी फीड है जी। अब देखिए ये फीड खा रहे हैं, अचानक से हम इनको 2 नंबर फीड देंगे तो ये पचा नहीं पाएंगे जल्दी से जल्दी, इसलिए हमें लीवर देना पड़ेगा साथ में, जिससे ये फीड को पचा लेंगे जी। तो इस तरीके से आप लीवर दे सकते हैं। वैसे तो मैं इस तरीके से देता हूँ, तो अगर बाई चांस कई बार दिक्कत आ जाए आपके फार्म में लीवर की, तब भी आप दे सकते हैं लीवर। और लीवर सिर्फ रात को देना है, क्योंकि जैसे मौसम चल रहा है ना, बहुत गंदा मौसम चल रहा है अभी, तो चिक्स के लिए गंदा मौसम चल रहा है। जैसे अब तो ठंड है बाहर, सुबह का समय है, ठंड है बाहर, ठीक है, और दोपहर को इतनी गर्मी हो जाती है, चूचा पूरा हाँफता है और हमें पंखे लगाने पड़ते हैं और कूलिंग पैड छोड़ना पड़ता है हमें दोपहर को, ठीक है। फिर ये हो गया, और रात को ऐसा मौसम हो जाता है 7 बजे 6 बजे के बाद, और यहाँ पर ठंड हो जाती है, वो सामने जो पल्ली है ना, वो वाली वो हमें नीचे करनी पड़ती है, बल्कि ऐसा मौसम हो जाता है। तो ये मौसम अच्छा ऐसा ही रहेगा, और बारिश भी कई बार आ जाती है यहाँ पर, फिर और ज़्यादा ठंड हो जाती है। अब ऐसा मौसम चल रहा है, तो ऐसे मौसम में बच्चे को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे इसी फार्म में ये इन्वायरमेंट कंट्रोल रहता है, इसमें सेम टेम्परेचर चाहिए हमें, इन्वायरमेंट कंट्रोल होता है, इसमें सेम टेम्परेचर चलता है, लेकिन फिर भी ठंड के कारण थोड़ा सा हवा वगैरह आने से या बारिश आने से ऊपर से थोड़ी सर्दी आ जाती है या गर्मी आ जाती है, ठीक है। इसलिए इन दिनों में चिक्स को संभाल के रखें। अगर टेम्परेचर एक रहे ना, एक, उसमें चिक्स अच्छे तरीके से पलता है। कभी क्लाइमैक्स चेंज हो रहा है, कभी क्लाइमैक्स चेंज हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी किस तरीके से हो रहा है, टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है, उस तरीके से चिक्स को समझ नहीं आता। चाहे गर्मी रहे चाहे सर्दी रहे, टेम्परेचर एक रहे तो चिक्स पालने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा इस समय ये जो वक्त चल रहा है अभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी भी आ रही है बहुत ज़्यादा और सर्दी भी आ रही है बीच में। ये सब चीज़ें यहाँ हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बारिश भी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, और गर्मी आ रही है दोपहर को, फिर ठंड भी आ रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं जी। बाकी चिक्स हमारा बिल्कुल ओके है, हेल्दी है। बीट वगैरह मैं देख रहा हूँ, अच्छे तरीके से चेक कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक कोई लूज़ ड्रॉपिंग नज़र नहीं आई। तो कोई भी मेडिसिन हम देते हैं वो 48 से 72 घंटे में उसका असर होता है, और कोई भी मेडिसिन देनी है 4 से 5 दिन का कोर्स होना चाहिए उसका। और एंटीबायोटिक गर्मी में बिल्कुल ना दें, अवॉइड करें, ना दें एंटीबायोटिक। अगर एंटीबायोटिक देना है आपने तो हल्दी दे सकते हैं, उसके अलावा कोई ना दें जी। और आज हमारा बच्चा हो गया है 11 दिन का। कल हम इन्हें कराएंगे कॉपर का कोर्स, 25 ग्राम खयार बर्ड के हिसाब से कॉपर का कोर्स कराएंगे हम, जिसे बोलते हैं नीला थोथा जी। तो बाकी दोस्तों फिर कल मिलते हैं हम। तो अब हम पार्टीशन वगैरह लगाने शुरू करेंगे, और थोड़ा बहुत और जो मैनेजमेंट करनी है, पानी वगैरह जो भी है, तो सब कुछ सेट करेंगे अच्छे तरीके से। जो थोड़ी बहुत ही मैनेजमेंट है वो करेंगे। तो बाकी बीट वगैरह तो ठीक चल रही है, अभी कोई मुझे नज़र नहीं आई। कल नज़र आई थी, आज तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। मैं उसकी तरफ ही देख रहा हूँ, बीट की तरफ। देखिए, फार्म में आते ही सिर्फ आपने पानी चेक करना है, चिक्स चेक करना है, फीड कितनी खा रहा है, पानी की टंकी चेक करनी है कितना पानी पी रहा है, और दूसरा जो काम करने वाला हो वो देखना है मैनेजमेंट। और आपने बाद में देखना है बीट देखनी है, बीट ज़रूरी देखना है कि आपके बच्चे जो बीट है बिल्कुल सही जा रही है, डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि सारी गेम उसी में है। जैसे देखिए, ये मुझे एक मिली है, ये अभी थोड़ी बेटर हो रही है, जैसे जैसे मेडिसिन चलेगी ये बिल्कुल सेट हो जाएगा जी। तो बस आपने देखना है बीट वगैरह सही कर रहा है, फीड अच्छे तरीके से खा रहा है, पानी अच्छे तरीके से पी रहा है, बच्चा बिल्कुल हेल्थी है, ओके है, ज़्यादा सुस्त तो नहीं है। ये अगर कोई बच्चा बीमार है, सुस्त है, तो उसको सेपरेट कर दीजिए, उसकी मेडिसिन अलग से चलाइए,
और वो ठीक हो जाएगा जी। अगर आप उसको अलग नहीं करेंगे तो वो दूसरे बच्चे को भी बीमार कर देगा। ऐसे बीमार करते 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 तो फार्म में काफ़ी हद तक बीमारी आ सकती है। तो इस तरीके से आपको जो बच्चा अपना बीमार है उसको अलग करके उसकी मेडिसिन अलग से चलाइए जी। ओके दोस्तों, बाकी व्हाट्सअप नंबर हमेशा नीचे आता रहता है। कोई भी सुझाव हो, कोई भी बात हो, कोई मैसेज, कुछ भी बता सकते हैं आप मुझे। कुछ भी पूछना तो आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।